हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 12th के जनरल इंग्लिश लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे नरेटर आखिरकार जहाज़ की डेक पर उस व्यक्ति से मिलने में सफल हो जाता है और उससे उसका आई कार्ड लेता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है मिस्टर ऑरमोंड वॉल और उसका पिट्सबर्ग का एड्रेस होता है, जिसे पढ़कर नरेटर का सर घूम जाता है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो हफ्तों तक बोलोन में उसी बुरी कंडीशन में पड़ा रहता है और इसके बाद वो 1 महीने पहले ही घर वापस लौट कर आता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जब अचानक उठता है तो वो देखता है कि उसके लॉजिंग हाउस में जो वो चेहरा डिस्कलरेशन की वजह से बन गया था, वो चेहरा पहले की तुलना में काफ़ी हल्का हो गया है। अब आज हम इसके आगे पढ़ते हैं स्टोरी। आई गॉट अप डेज्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट आउट। वो कहता है कि मैं घबराया हुआ उठा जब उसने देखा कि जो चेहरा जो पहले काफ़ी स्पष्ट दिखाई देता था वो अचानक से हल्का हो गया है। तो वो बहुत ही घबराया हुआ एंड डिजेक्टेड मीन्स निराश, और निराश सा वो अपने बिस्तर से उठा एंड वेंट आउट और बाहर गया। द अर्ली एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर वे ऑलरेडी आउट। वो कहता है कि जो न्यूज़पेपर का जो एडिशन था यानी नया संस्करण, नया न्यूज़पेपर छपकर आ चुका था। एंड ऑन द कंटेंट बिल आई सा अमेरिकन मिलीनियर मोटर एक्सीडेंट। और वो कहता है उसका जो पेपर का कंटेंट बिल था, कंटेंट बिल मीन्स न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है उस पर साइड में अंदर जो भी न्यूज़पेपर की न्यूज़ होती है उसकी हेडलाइन ऊपर कंटेंट बिल पर प्रिंट होती है, जिसको पढ़कर आप ये देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में मेन न्यूज़ मुख्य समाचार क्या क्या होंगे। तो वो उस कंटेंट बिल में देखता है कि उस कंटेंट बिल में लिखा हुआ है अमेरिकन मिलीनियर मोटर एक्सीडेंट, कि अमेरिकन के करोड़पति व्यक्ति की मोटर दुर्घटना। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट। वो कहता है आप सब लोगों ने भी इसे देखा होगा। मतलब जितने भी लोग उसकी स्टोरी को सुन रहे थे वो सबसे कहता है कि आप लोगों ने भी इसे अवश्य देखा होगा। आई बॉट इट एंड रीड एट वंस। वो कहता मैंने इसे ख़रीदा, उसने उस पेपर को ख़रीदा और उसी वक्त पढ़ा। व्हाट आई न्यू आई शुड रीड, क्योंकि वो जानता था कि उसे क्या पढ़ना है। मतलब उसने कंटेंट बिल में जो भी न्यूज़ देखी उसको सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड वो इसी न्यूज़ से था कि उसे इस न्यूज़ को पढ़ना है। मिस्टर ऑरमोंड वॉल द पिट्सबर्ग मिलीनियर। वो कह रहा है कि उसमें लिखा हुआ था मिस्टर ऑरमोंड वॉल पिट्सबर्ग के करोड़पति एंड पार्टी और उनके साथ के सभी लोग मोटरिंग फ्रॉम स्पेजिया टू पीसा, जो स्पेजिया से पीसा जा रहे थे, हैड कम इनटू कोलिजन विथ अ वैगन। वो एक जो मालवाहक गाड़ी थी उससे उनकी गाड़ी टकरा गई। कोलिजन मीन्स बहुत ज़ोरदार टक्कर हो जाना। एंड वर ओवरटर्न्ड और पलट गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वाज क्रिटिकल। और जो मिस्टर वॉल थे उनकी जो स्थिति थी वो बड़ी ही चिंताजनक थी, यानी वो सीवियरली इंजर्ड थे, बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई थी, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, चिंताजनक थी। आई वेंट बैक टू माई रूम। वो कहता है मैं अपने रूम में वापस गया, स्टिल डेज्ड, अभी भी घबराया हुआ, एंड सेट ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर बैठ गया, लुकिंग विथ अनसीइंग आइज़। अनसीइंग आइज से देखते हुए। अनसीइंग आइज़ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को देख तो रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम सोच कुछ रहे होते हैं, सिर्फ हमारी आंखें खुली होती हैं किसी चीज़ को देखते हुए, लेकिन एक्चुअली हम उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते हैं। अनसीइंग आइज़ एट द फेस ऑन द वॉल। तो कह रहा है कि वो दीवार पर जो चेहरा था उसको वो अनसीइंग आइज़ से देखता है। मतलब उसकी आंखें तो उस चेहरे की तरफ थीं लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, उसे उन आँखों से वो चेहरा दिख नहीं रहा था। एंड इवन एज आई लुक्ड, और जब उसका ध्यान गया, जब उसने वाकई में देखा, सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, तब अचानक वो पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब वो आंखें
खुली थी, चेहरे को देख रहा था लेकिन उस चेहरे पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसका दिमाग कहीं और था। और जब अचानक से उसने उस चेहरे पे ध्यान दिया तब तक वो चेहरा कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गया था, पूरी तरह से गायब हो गया था। लेटर आई फाउंड, बाद में मैंने पाया, दैट मिस्टर वॉल हैड सकम टू हिज इंजरीज, कि जो मिस्टर वॉल थे वो अपनी चोटों की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उनकी सकम्ड मीन्स मृत्यु हो चुकी थी, टू हिज इंजरीज उनकी चोटों की वजह से। एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी क्षण हो गया होगा। एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट, जब उस क्षण उसने देखा था कि वो चेहरा दीवार से बिल्कुल गायब हो गया था। वो कहता है शायद ऐसा उसी समय हुआ था, मतलब जैसे ही उनकी मिस्टर ऑरमोंड की डेथ हुई और जो वो फेस था वो वॉल से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अगेन ही वॉज साइलेंट, फिर वो बिल्कुल चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल, अत्यंत असाधारण, वी सेड, हमने कहा। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अत्यधिक विलक्षण, एंड सो फोर्थ, और ऐसी ही कई टिप्पणियाँ सबने की उसकी इस कहानी को सुनने के बाद। एंड वी मीन्ट इट टू, और वाकई में हम लोग ऐसा मानते भी थे कि उसकी कहानी बहुत ही असाधारण और बहुत ही विलक्षण थी। यस सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा, हाँ। देयर आर 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। उसने कहा कि मेरी जो ये स्टोरी है इसमें 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 3 असाधारण, 3 मोस्ट रिमार्केबल, 3 अत्यधिक विलक्षण थिंग्स, चीज़ें हैं अबाउट माई स्टोरी, मेरी स्टोरी में। 1 इज़ दैट, एक है, इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिसकलरेशन इन ए लॉजिंग हाउस इन लंदन। ये एक तो यह है कि ये संभव हो सकता है कि लंदन के एक लॉजिंग हाउस में रंग खराब हो जाने से, नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर्स ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका, अमेरिका के एक सज्जन व्यक्ति के चेहरे का बनना, टू फॉर्म द फीचर्स ऑफ अ जेंटलमैन इन अमेरिका, बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन, मतलब न केवल चेहरे का बनना बल्कि टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन, इतना घनिष्ठ संबंध होना विथ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व से। मतलब वाकई में वो व्यक्ति इस दुनिया में था जिसका चेहरा उस लॉजिंग हाउस की दीवार पर बना हुआ था। कह रहा है कि ऐसा संभव होना ये एक विलक्षण बात है, ये चीज़ संभव होना कि एक अमेरिका के एक व्यक्ति का चेहरा लंदन के लॉजिंग हाउस की दीवार पर न केवल बने बल्कि उसका उस व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध होना। इट विल टेक साइंस टाइम सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट, और को कहता है कि विज्ञान को इसकी व्याख्या करने में कुछ समय लगेगा। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जिसको विज्ञान भी अगर इसको प्रूव करना चाहे कि ये कैसे हुआ तो इसमें विज्ञान को भी काफ़ी टाइम लगेगा। एनदर इज़ दैट, अब दूसरी रिमार्केबल थिंग क्या है? एनदर इज़ दैट जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट, कि जो उस व्यक्ति का नाम था उसके नाम का संबंध उस स्थान से था। हमने पढ़ा था कि वो जो लेखक रहता था उस स्ट्रीट का नाम था ऑरमोंड स्ट्रीट, और उसके आईडी पर जो उसने विजिटिंग कार्ड अपना दिया था उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था मिस्टर ऑरमोंड वॉल, और वो ऑरमोंड स्ट्रीट थी जहाँ पर वो लॉजिंग हाउस था जहाँ नरेटर रहता था। तो उस व्यक्ति के नाम का उस स्थान से संबंध होना, ऑन विच हिज फीचर्स वेयर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड, जहाँ पर उस व्यक्ति का चेहरा, हिज फीचर्स वर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड, उसका चेहरा उत्पन्न किया गया था बाय सम मिस्टीरियस एजेंसी,
किसी रहस्यमयी संस्था के द्वारा या किसी रहस्यमयी माध्यम के द्वारा उसके चेहरे को उस स्थान पर बनाया गया था जिस स्थान का नाम उस व्यक्ति के नाम से संबंधित था। कहता इज़ इट नॉट सो, क्या ये सब असाधारण नहीं है, विलक्षण नहीं है? वी एग्रीड विथ हिम, हम सब उससे सहमत हो गए कि हाँ ये जो सारी बातें हैं ये बहुत ही असाधारण हैं। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन, और जो हमारी वास्तविक चर्चा हो रही थी एक सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशंस पर, वही अलौकिक वार्ता जो हमारी चल रही थी, सेट इन अगेन, सेट इन मीन्स प्रारंभ हो गई, तो फिर से शुरू हो गई। विथ इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट, और ज़्यादा उत्तेजना के साथ, मतलब इस कहानी को सुनने के बाद सबको और मज़ा आने लगा, तो वो लोग और काफ़ी एक्साइटेड हो गए इस तरह के सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशंस के लिए। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिस चर्चा के दौरान ये जो नरेटर था, कौन सा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, ये जो विलक्षण अनुभव को सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला व्यक्ति था, ये रोज़ उठा एंड सेड गुड नाइट, और उसने शुभ रात्रि कहा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, और जब वो दरवाजे पर ही था, मतलब वहाँ से निकलने के लिए वो उठा, और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँच ही पाया था, वन ऑफ द कंपनी, हम में से एक ने, जो पूरे सभी लोग बैठे थे उनमें से एक ने, आई रिजॉयस टू थिंक, यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है, दैट इट वॉज स्पॉन्टन, कि ये स्पॉन्टन था, रिकॉल्ड, जिसने हमें याद दिलाया, अस टू द कॉज ऑफ आवर एक्साइटेड डिबेट, कि हमारे बीच में जो ये काफ़ी एक्साइटेड चर्चा जो हो रही थी उसका जो कारण था, यानी जो व्यक्ति जिसकी कहानी इतनी अच्छी सबको लगी थी, बाय आस्किंग हिम बिफोर ही लेफ्ट, तो वो कहता है उसने हमें याद दिलाया उसके वहाँ से निकलने से पहले कि व्हाट ही कंसीडर्ड द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन कनेक्शन विथ हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो लेखक कहता है कि हम सब तो भूल ही गए थे, तो स्पार्टन ने हमें याद दिलाया कि जो हमारी इतनी एक्साइटेड डिबेट चल रही थी और उस व्यक्ति ने इतनी असाधारण कहानी सुनाई थी, तो उसने क्या कहा था कि उसकी कहानी के बारे में 3 असाधारण बातें हैं, लेकिन उसने असाधारण बातें कितनी बताई? 2। तो स्पार्टन ने याद दिलाया कि वो थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या थी, वो तीसरी असाधारण बात क्या थी, ये तो सब भूल ही गए थे। इन कनेक्शन विथ हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो उसने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी उसके संबंध में वो तीसरी असाधारण बात क्या थी। यू सेड 3 थिंग्स यू नो, तुमने कहा था कि 3 चीज़ें हैं। स्पार्टन रिमाइंडेड हिम, स्पार्टन ने उसे याद दिलाया। तो वो नरेटर कहता है, ओह द थर्ड थिंग, अच्छा तीसरी चीज़, ही सेड एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, यानी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा, ओह अच्छा तीसरी चीज़, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं तो वो भूल ही गया था। द थर्ड, वो कहता है द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, जो तीसरी असाधारण बात थी, द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी, उस कहानी के बारे में, इज़ दैट, वो ये थी, आई मेड इट अप, मैंने इसे बनाया था, अबाउट हाफ एन आवर एगो, आधे घंटे पहले, यानी वो कोई रियल स्टोरी नहीं थी, ये घटना उसके साथ नहीं हुई थी, ये कहानी उसने आधे घंटे पहले ही सबको सुनाने के लिए बनाई थी। और ये तीसरी बात बताने के बाद उसने फिर सबसे बोला गुड नाइट अगेन, फिर से शुभ रात्रि। आफ्टर कमिंग टू आवर सेंसेस, और लेखक कहता है कि जब हम सब लोगों को होश आया, क्या होश आया कि वो व्यक्ति हमें बुद्धू बनाकर चला गया, बेवकूफ़ बनाकर चला गया, हमसे कह रहा था कि ये सत्य घटना है और ये उसके साथ घटित हुई है, और दोपहर में ही ये जो घटना घटित हो रही थी उसका अंत हुआ है, लेकिन इसने तो ये कहानी बनाई हुई थी,
कहानी बनाकर सुनाकर चला गया। तो जब उन्हें इस बात का होश आया, वी लुक्ड राउंड फॉर रटसन वेटे, तो वो सब लोग रटसन वेटे को खोजने लगे जो कि उस व्यक्ति को इन लोगों के पास लेकर आया था। हु हैड ब्रॉट दिस स्नेक टू बाइट और बॉसम्स। लेखक कहता है कि जो इस सांप को हमारी छाती पर काटने के लिए लेकर आया था, बट ही टू हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो भी गायब हो चुका था, मतलब रटसन वेटे भी वहाँ पर नहीं था। तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ईवी लूकस ने इसे लिखा था। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया इसे पढ़ने में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।